स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 to 5 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी की न्यू बुक से है, जो हमारी न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की सेशन में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 पर है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square. If so, find its length and breadth. यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसमें यहाँ पर जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की जस्ट डबल है और उसकी एरिया लेंथ और ब्रेड्थ की जो मल्टीप्लाई करने पे आता है एरिया वो 800 मीटर स्क्वायर है। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द ब्रेड्थ बी इज इक्वल टू x मीटर और द लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस है तो 2x कर लिया। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L इंटू बी। L हमारे पास 2x है, B हमारे पास x है और एरिया आता है 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। जब 800 मीटर स्क्वायर हुआ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, इस 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जा रहा है 400। अगर मैं x स्क्वायर निकालूँ तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कर लो, लेकिन अभी हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो मैं 400 को इधर ले आ रहा हूँ तो माइनस का हो गया इक्वल टू 0। ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास a है 1 और b 0 और c यहाँ पर -400 हो गया। तो हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b पर 0 का स्क्वायर है -4, a पर 1 और c पर -400 हो गया। माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और डबल 0। 1600 इज ग्रेटर देन 0। जब ये हमारे पास 0 हो गया तो ये रियल रूट होगा और रियल रूट होने पर इसका हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधाचरण फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल माइनस बी प्लस यहाँ पर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका मतलब d होता है अपान 2a। अब माइनस बी पर क्या है हमारे पास, b पर हमारे पास 0 है तो यहाँ पर 0 लगा दिया और माइनस प्लस और यहाँ पर d हमारे पास 400 है और अपान 2a। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा सीधा अगर हमारे पास रियल रूट है तो हमें इस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर x स्क्वायर और जो ये 400 था ये -400, इसको इक्वल में कर लेते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो 400 और x की वैल्यू 20 हो गई। और अगर मैं इसका लेंथ निकालूँ 2x तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। मैं ये कह सकता हूँ कि लेंथ जो है वो 40 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वह 20 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से सॉल्व होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास होगा, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, दो फ्रेंड है तो दो फ्रेंड में फर्स्ट की एज कितनी हो गई, x ईयर्स हो गई। द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू, क्योंकि सम 20 है
तो यहाँ पे 20 माइनस एक्स कर देते हैं। 20 माइनस एक्स ईयर्स हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमारा केस बनता है कि 4 ईयर्स एगो, जब 4 ईयर्स एगो की बात होती है तो प्रेजेंट एज में से उसको माइनस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ 20 माइनस एक्स है, यहाँ से भी 4 माइनस कर लेते हैं, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो 48 ईयर्स होता है। तो यहाँ पे x माइनस 4 और 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। अब जब हमने इसको फैक्टराइज इसका मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में ये आ गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, और इस 48 को इधर लाए तो माइनस 48 इक्वल टू 0 हो गया। अब इस 0 को यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम अरेंज कर लें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 4 और प्लस 16 प्लस 4 प्लस 20 हो गया। और ये माइनस 64 माइनस 48 8 4 12 10 1 11 128 हो गया। 8 4 12 6 4 10 1 11 सॉरी 112 कितना जाएगा 112 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर इसको माइनस को कॉमन ले लें तो x और ये माइनस 20x हो जाएगा प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इस माइनस इसको करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जहाँ पर a देखें 1 हो गया, b हो गया माइनस 20 और c हो गया 112। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4ac होगा यहाँ पर, तो माइनस 4ac के लिए क्या करेंगे 4 इंटू माइनस 20 इंटू 112, यहाँ पर हो गया 400, 4 2 जा 8, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के लिए यहाँ पर 4 इंटू 1, ठीक है ए है ना, तो ए पर 1 और यहाँ पर सी है, तो ये हो जाएगा 448 और माइनस 48 होगा। जो माइनस 48 आया माइनस 40 लेस देन 0। जब हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होगा तो सिचुएशन नॉट पॉसिबल हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा नॉट पॉसिबल और आगे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। अगर ये पॉसिबल है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो आपको ये बताना है कि इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी ब्रेड्थ क्या होगी। तो आपने लेट लेंथ b इज इक्वल टू x मीटर और आपने यहाँ पर फाइंड किया ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है, पेरीमीटर है, उसमें से x निकाल दो। 40 माइनस एक्स, जो पेरीमीटर है वह 80 मीटर का हो गया। तो फार्मूला क्या होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू में 80 हो जाएगा। अब 2l क्या है x और यहाँ पर b है और इज इक्वल टू 80। अगर हम देखें यहाँ पर x प्लस बी हो गया तो इस 2 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया 40। तो x इज इक्वल टू जो हमारे पास ब्रेड्थ है, सॉरी जो ब्रेड्थ होगा वो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया, हमें पता लग गया कि जो ब्रेड्थ है वो कितना है 40 माइनस एक्स। तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी इज इक्वल टू एरिया कह सकते हो। एल कितना है एक्स, बी कितना है 40 माइनस एक्स और एरिया हमारा है 400 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर देखें तो ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 400 यहाँ लाएँ तो माइनस 400 इक्वल टू 0।
-x² प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू में 0। इस माइनस से डिवाइड करें तो ये तो 0 रह जाएगा। x² माइनस 40x प्लस 400। अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज करेंगे। x² माइनस, तो यहाँ पर पहले तो हम ये पता करें कि रियल रूट है कैसा है ये। a1 b इज इक्वल टू -40 और c इज इक्वल टू प्लस 400। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² पर -40 होल स्क्वायर -4, a पर 1 आ गया, c पर 4, 4 4 जा 16 यहाँ पर जाएगा, 2 0 लगा लीजिए और इधर भी उतना ही आएगा। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब जो 0 इक्वल टू 0 हो गया तो हमने यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है श्रीधराचरण फार्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपान 2a। अब -b पर क्या है, -b पर हमारे पास -40 है तो माइनस और -40 कर दो, और प्लस माइनस यहाँ पर d² का हमारे पास रूट में 400 है, इसका 20 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 40 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे नंबर आया 20 प्लस माइनस और अपान 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 1 है तो 1 लगा दिया। अगर हम 40 प्लस 20 करते हैं तो 60 अपान 2 इज इक्वल टू कितना होता है 30 मीटर, और 40 माइनस 20 करते हैं तो यहाँ पे 20 अपान 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे अगर कुछ मुझे लगता है, 1 मिनट, ये हमारा लगाया फार्मूला, हमने यहाँ पर क्या किया, -40 के साथ रखा, b² हमारे पास b का है -40 प्लस माइनस d हमारे पास 20 है, तो माइनस माइनस हमने यहाँ पर कैंसिल करा। तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। यहाँ पर आ जाएगा x की जो वैल्यू आएगी वो 20 होगी, और यहाँ पर 40 माइनस x है, 40 माइनस x, भाई 400 है ना, x² इज इक्वल टू 400 है तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 40 माइनस x, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 20 और 40 माइनस x 20, क्योंकि मेरा आंसर यहाँ पर 0 आया है तो हमारे जो आंसर यहाँ पर होंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, 0 के इक्वल रखा गया, तो हमारा ये रियल होता है और आंसर भी हमारा सेम होगा। इसलिए लेंथ भी 20 होगी और ब्रेड्थ भी 20 होगी। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।